लगने की वजह से ये पूरी तरह से प्लांट ख़राब हो गया है। तो इसे दिखाना बनता है कि नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। और गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे गुलाब भी खिलने शुरू हो गए हैं। बहुत ढेर सारी कलियाँ भी आप देखेंगे तो बन रही हैं और छोटे छोटे गुलाब खिलने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे विंटर बढ़ेगा इसमें फ्लावरिंग भी होती जाएगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए, और ज़रूर कभी न कभी आपने इसको फेस भी किया होगा। मैं भी हर साल ही करती हूँ, लगभग 1 से 2 बार, और इस साल भी मैं कर रही हूँ। उसी के बारे में आज बात होगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाब उगाना सभी को पसंद है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इसमें बीमारी लगी रहती है। और आज हम बात करेंगे कि प्लांट में डाई बैग कैसे लग जाते हैं और इनके क्या निदान है, क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी अगर आवाज़ अच्छी ना आए तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सह लीजिएगा। और आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी गुलाब अच्छे से चल पाएँ ये ज़रूरी नहीं है, कई बार इसमें डाई बैग की समस्या आती है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि डाई बैग कैसे लग जाता है और प्लांट कैसे पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो मेरे इस प्लांट को आप देखेंगे तो इसमें डाई बैग लग चुका है और ये लगभग 1 महीने से है। इसकी समस्या मैं थोड़ी समझ नहीं पाई हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से ये देखिए फंगस इसमें लगी हुई है। और ये कैसे फंगस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जब डाई बैग की समस्या अगर इधर ऊपर के तरफ लगती है तो हम इसे कट करते हैं और फटाफट बीमारी ठीक हो जाती है लगभग। लेकिन ये जब जड़ों में लग जाती है, यानी जो इसका ग्राफ्ट पार्ट है वहाँ लग जाती है, तो ये ठीक नहीं होती है और पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये दिक्कत आई है मेरे। ये लगभग 2 साल का मेरा प्लांट था और इसमें भी जैसे उसके फूल आते हैं, दिखाती हूँ। ये वाला जो गुलाब है, इसका एग्जैक्ट नाम अभी बहुत अच्छे से याद नहीं आ पा रहा है। बहुत फेमस गुलाब है ये, और जिनको नाम याद आ रहा हो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो इसी तरह के गुलाब उसमें भी आते थे, लेकिन ये है कि फंगस लगने की वजह से ये पूरी तरह से प्लांट ख़राब हो गया है। तो इसे दिखाना बनता है कि कभी ऐसे हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामान्य बीमारी है और लगभग ये देखिए कितनी भयानक रूप से ये सड़ गल गया है और ये ब्रांचेज ही हैं इसकी। और यहाँ फूला हुआ था ऐसे, और उसमें ही फंगस लगी थी जिससे कि ये ख़राब हो गया है। तो इसका तो खैर कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ्टेड पोर्शन में लग जाने से या ग्राफ्ट के नीचे से सड़न गलन हो जाने से ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं और इसे हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ऊपर की ब्रांच में अगर डाई बैग है तो काफ़ी हद तक हम उसे ठीक कर सकते हैं, अगर बहुत ढेर सारी ब्रांचेज हैं। अगर एक ही ब्रांच है तब तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक ही ब्रांच अगर रहेगी और उसमें डाई बैग लग गया तो हम कितना भी काटे बहुत नीचे तक नहीं जा सकते हैं, दिक्कत होती है और प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो प्लांट में डाई बैग लगने के 3 से 4 कारण मैंने, और जिनके बारे में हम बात करेंगे। अगर उसे ठीक कर लेते हैं हम तो काफ़ी हद तक हम डाई बैग से अपने प्लांट को बचा सकते हैं। डाई बैग की एक्चुअल में तो कोई इसका इलाज नहीं है अभी तक। इसे बस केवल हम अपने प्रिकॉशन से ही बचा सकते हैं। एक बार लग जाए और प्लांट ख़राब हो जाए तो आपने देखा ही कि ख़राब हो गए हैं, तो ज़्यादा उसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। नए प्लांट ले आके आप लगा लें। लेकिन 3 ऐसे कारण हैं जिनको कि अगर हम सुधार लेते हैं या उनको समझ लेते हैं, उनका तरीका समझ लेते हैं, तो हमारे प्लांट में डाई बैग नहीं लगेंगे। वो कौन कौन से तरीके हैं अब मैं आपको बताती हूँ। तो जो डाई बैग लगता है वो कोई ब्रांच की समस्या नहीं है, वो एक तरह का फंगस होता है जो कि मिट्टी के कारण होता है। यानी कि हमारी मिट्टी का जो मॉइस्चर लेवल है वो कम या ज़्यादा है, ऐसा होता है तभी हमारे प्लांट में डाई बैग की समस्या आती है। तो ऐसा ब्रांचों में जो डाई बैग ऊपर से लगती है, यानी डाई मीन्स मरना और बैग मीन्स पीछे की तरफ आना। तो डाई मतलब मर जाना और पीछे की तरफ आना। तो वो जो फंगस है वो एक तो ऊपर से शुरू होती है और नीचे की ब्रांचेज में आने लगती है, जिसको कि ही डाई बैग कहते हैं। तो क्या है कि जब हम अपने प्लांट में पानी देते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही पानी हो जाता है और वो पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाता। जो लोग सिंडर में गुलाब उगाते हैं उनको इसकी समस्या नहीं आती है, क्योंकि उसमें पानी 1 मिनट भी रुकता नहीं है। मिट्टी में अगर आप प्लांट लगाते हैं या गुलाब के पौधे लगाते हैं तो उसमें ये दिक्कत आती है कि पानी कभी कभी रुकता है। और बहुत ज़्यादा पानी जब भी किसी चीज़ में होता है तो वो चीज़ें फूलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। तो यही काम होता है कि हमारी जो प्लांट्स की जो जड़ें हैं उसमें सड़न और गलन होती है, और जिससे कि डाई बैग की बीमारी हमारे प्लांट्स में आ जाती है। तो प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला भी रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को मॉइस्चर चाहिए होता है, ना कि पानी में भीगे रहना अच्छा लगता है।
तो बस मॉइस्चर मेंटेन रहे उतना ही काफ़ी है। और कभी कभी ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पानी रोक देते हैं, जिससे कि अंडर वाटर हो जाता है प्लांट। तो ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और बहुत कम पानी भी नहीं देना है, कि ऐसा नहीं कि प्लांट के एकदम पत्ते मुरझाने लगे और आप पानी ही नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्लांट सूखा सूखा रहने से भी डाई बैक की दिक्कत आती है। जब भी जैसे हम नया नया प्लांट लगाते हैं तो उसमें क्या है कि या तो बहुत ज़्यादा कभी कभी पानी हो जाता है, उससे भी देखेंगे ये जो ब्रांचेज हैं ये पीली पीली होने लगती हैं, तो वो अधिक पानी का कारण होता है, जिससे कि डाई बैक लगता है। और चूँकि मिट्टी में जड़ें बहुत मजबूती से बैठी नहीं रहती हैं, तो जड़ों में गलन और सड़न होगी तो ब्रांच में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो दो मेन कारण तो ये हुए कि हमें मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छे से रखना है, कि अंडर वाटर भी नहीं करना है और ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिट्टी का पीएच कभी कभी ख़राब होता है, उससे भी डाई बैक लगता है। गुलाब के पौधे को 6.5 से 7 का पीएच अच्छा लगता है। तो अगर मिट्टी का पीएच मान इतना ही है तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, कोई बीमारी कम आएगी। लेकिन यह है कि जब प्लांट की जो मिट्टी है वो एसिडिक होने लगती है तब प्लांट ख़राब होने लगते हैं, यानी कि 5 से पीएच जब नीचे जाने लगता है तो भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से भी डाई बैक होने की समस्या आने लगती है। तो ये हमें नहीं करना है, यानी कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है, यानी कि मॉइस्चर को देखना है, बस मेंटेन करके रखना है। और उसके अलावा ये जो पीएच है उसको भी हमेशा बैलेंस में रखना है। तो पीएच बैलेंस करने के लिए जैसे अल्कलाइन मिट्टी हो जाएगी तो भी दिक्कत आएगी और एसिडिक हो जाएगी तो भी दिक्कत आएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए, चूँकि हम गमलों में अपने पौधे लगाते हैं, मिट्टी में नहीं होता है, तो हमें पीएच मेंटेन करने के लिए ये जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो काम करता है। अच्छा, वो पीएच मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा देना है। बार बार मैं आपको अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि फर्टिलाइज़र का ये जो ओवरडोज भी दिक्कत करता है, और कम फर्टिलाइज़र देने से तो प्लांट मरेगा नहीं, लेकिन यह है कि फ्लावरिंग वगैरह नहीं करेगा, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। ये तो बात हुई कि ये होता क्यों है या क्या बैलेंस नहीं होता है गुलाब में, उसकी वजह से ये जो डाई बैक है वो लगता है। अब बात करते हैं कि ये नहीं लगे या इसका एक बार हो जाए तो इसका इलाज क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो सूखी हुई ब्रांच है उसको अच्छे से कट कर देना है। ये देखिए, ये ऐसे जैसे ये निकाल दिया है मैंने, इसे अच्छे से कट कर लें और इसके ऊपर साफ फंजीसाइड पाउडर का एक लेप लगाएं। अगर वो नहीं हो तो कुछ भी लगा दें, नेल पॉलिश लगा दें, हल्दी लगा दें, इस तरह की कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो ये करना है। और इसके साथ ही साथ आप हर 10 दिन में साफ फंजीसाइड और किसी भी इमीडाक्लोप्रिड का दोनों को मिक्स करके और आप इसका फोलियर स्प्रे अपने प्लांट पर करते रहें। ये है देखिए साफ फंजीसाइड, कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, क्योंकि साफ मेरे पास है, मैं यही यूज कर रही हूँ, जिससे कि फंगस को मारा जा सकता है। फंगस को ये फंगस जनित बीमारी है। वैसे तो ये कोई इसका पर्टिकुलर इसकी दवा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक देखा गया है कि इसके यूज से थोड़े कम लगते हैं डाई बैक। तो एक तो ये लेना है आपको, 2 ग्राम के हिसाब से ये पाउडर में आता है। तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में आपको घोलना है। और 2 ml ये इमीडाक्लोप्रिड कोई भी आप ले लेंगे। ये कॉन्फिडर मैं यूज करती हूँ अक्सर, तो इसका मैं यूज करूँगी। इस पे जो ये लगा हुआ है लेबल, ये तो मिट चुका है, इसका नाम मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी। तो इन दोनों को ही मिला करके 2 ml, यानी 2 ml इसको और 2 ग्राम पाउडर के उसमें है, इसको मिला करके और 1 लीटर की बॉटल में आप इसको घोल बना करके तैयार कर लीजिए और पूरे पत्तों पे छिड़काव कर दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी में भी दे दीजिए। ये हमें करना है। ये काम अगर हम 10 दिनों में के अंतराल पर रेगुलर करते रहते हैं तो डाई बैक की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और मेरे यहाँ भी ये समस्या इसलिए आई है क्योंकि मेरी स्प्रेयर बॉटल ख़राब हो गई थी और किसी तरह से जुगाड़ लगा के काम चल रहा था और मैं नया नहीं ले आ पाई हूँ, और उसकी वजह से देखिए ये 2 प्लांट मेरे जा चुके हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे 10 दिनों के अंतराल पे आप एक बार दोनों मिक्स कर लीजिए। कोई इसमें अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, दोनों मिक्स करके दीजिए तो भी ये उतना ही अच्छा काम करेगा। यानी कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों को मिक्स करके भी दिया जा सकता है, ये साफ को, और अलग अलग भी दिया जा सकता है। आपको जैसे सुविधा हो आप उस तरह से दीजिए, पर यह है कि देना ज़रूर है। इससे क्या होगा कि पेस्ट अटैक भी कम लगेंगे, फंगस जनित जो बीमारियाँ हैं आपके गुलाब में वो नहीं लगेंगी।
तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।